हेलो बच्चों, अब समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई में बता दिया है कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे को इसके साथ, तो 1/2 x मल्टीप्लाई बाय 3x। ओके, अब मैं फिर इसी को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, लेकिन साइन को हमेशा चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होता है मतलब प्लस, और ये माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और इसका पूरा का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2x मल्टीप्लाई 6/5y। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो चुका है। अब इसके साथ करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। ठीक है, अब 5 3 क्या होगा, 5 3 मत लिखो, 5y इंटू 3x लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 6y/5 से। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करो। देखो 1 को 3 से करेंगे क्योंकि ये दोनों x हैं, तो 3 1 = 3 और x है, तो ये हो जाएगा x² 2 माइनस 5 2 = 10। देखो नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 1 = 6xy। ओके, प्लस 5 3 = 15xy। आप yx भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं xy लिख दे रहा हूं। ठीक है, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 5 1 = 5, 6 5 = 30 और y²। अब ध्यान से देखो, ये x² वाला है, ये y² वाला है, लेकिन xy ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए अब हमको इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 3x² 2 माइनस इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। हमेशा फ्रैक्शन में हमको ऐसे ही सॉल्व करना होता है प्लस माइनस को। ठीक है, तो 10 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। अब ध्यान से देखना, नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है। अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1। अब जो आंसर आता है उस आंसर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 6xy आएगा। ठीक, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जहां पे आपको 10 दिख रहा है उसके ऊपर वाले नंबर को सेम लिख दो। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसको इससे डिवाइड करना है, वैसे ही इससे डिवाइड करो इसको, तो 1 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 1 1 = 1, 0 का 0 मतलब 10 आया। अब जो 10 आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, तो 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 xy आएगा माइनस 30y²/5। ठीक है, अब देखो 3² 2 माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन अब ध्यान देना, आप प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम 150 में 6 को माइनस करेंगे तो 144 xy/10 आएगा। लेकिन जो साइन होगा वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 150। तो 150 के पहले प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और बाकी जो हमारा लिखा हुआ है उसको तो एज इट इज लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा।